हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जी के क्वेश्चन हैं। तो ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। तो उन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड का टाइम। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड इफ़ आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो अब हमें उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज द थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड हेल्ड इन इंडिया। सो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो T20 का होता है, इंडिया में होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, लगभग हर कंट्री में होता है। तो ये जो है ना वो जो क्रिकेट का मैच होता है T20 का वर्ल्ड कप, ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं, मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी होता है। और ये मैच कई बार हो चुका है। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो मैच है वो 3rd बार कहाँ पे हुआ था इंडिया में। सो इस क्वेश्चन में भी आपको आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे 4 ऑप्शन। आपको उन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है देहरादून उत्तराखंड। मतलब ये देहरादून उत्तराखंड का मतलब ये है कि जो देहरादून है वो सिटी है, वो उत्तराखंड स्टेट है। पटना बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, मतलब जो पटना है वो बिहार में, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सोचने के लिए आपको मिलेगा कुछ टाइम, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको उस 10 सेकंड के टाइम पे आंसर बताना है। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड फिर आप अपना आंसर आराम से बता सकते हैं। सो टाइम ख़त्म हो चुका है। एंड अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो जो गुरुग्राम है वहाँ पे हुआ था ब्लाइंड लोगों के लिए T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 3री बार। देन इस क्वेश्चन के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI। सो इस क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प के लिए दे रखे हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है हरीश साल्वे, ऑप्शन नंबर बी है अभिषेक सिंघवी, ऑप्शन नंबर सी है मुकुल रोहतगी एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत कुमार। सो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एंड क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइजरिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म है AAAI। सो यहाँ पे ये एक एजेंसी का नाम है। तो इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं, मतलब इन चारों में से किसे इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। इन चारों में से मतलब कौन अब इस कंपनी का नए प्रेसिडेंट है। सो इस क्वेश्चन में भी आपको सोचने के लिए दिया जाएगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उस टाइम में आंसर देना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार इलेक्ट हुए हैं। मतलब प्रशांत कुमार को सिलेक्ट किया गया है नए प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइजरिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI। सो अब ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट इस कंपनी के। Who has assumed the presidency of the UN Security Council for the month of December? So UN Security Council
कि जो प्रेसिडेंसी है मतलब कौन उसे लीड करेगा, कौन मतलब सारी तैयारियां वगैरह करेगा उस चीज़ की, वो दिसंबर के मंथ में कौन से देश को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपके हेल्प के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यूएस, ऑप्शन नंबर डी जापान। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चाइना, इंडिया, यूएस और जापान। तो आपको इन चारों देशों में से बताना है कि कौन से देश को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है दिसंबर के मंथ में। और ये जो इसकी प्रेसिडेंसी है ना, वो मतलब चेंज होती रहती है, कभी किसी देश को मिलती है, कभी किसी और देश को मिलती है। सो ये तो दिसंबर का मंथ है, उसमें कौन से देश को मिली है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इस मंथ मतलब दिसंबर के मंथ में इंडिया मतलब हमारे देश को मिली है। एंड ये जो है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब पहले किसी और देश के पास थी, अब दिसंबर के मंथ में वो इंडिया के पास आ गई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सो जो हमारे वर्ल्ड उसमें बहुत सारे ओशंस हैं। सो आपको बताना है उन सारे ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। सो इस क्वेश्चन में भी आपके हेल्प के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है एटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर सी आर्टिक ओशन, ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक ओशन। सो ये 4 ओशनों के नाम है और आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ओशन इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। सो इसमें भी आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओशन सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है वो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ऑप्शन नंबर ए वीनस, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। सो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। सो उस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से इसलिए जाना जाता है ना क्योंकि वो रेड कलर का है। सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्स। सो जो मार्स प्लैनेट है उसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो मार्स है वो रेड कलर का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के बारे में, वॉट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। सो जापान की करेंसी क्या है। जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज़, वैसे ही जापान एक कंट्री है, उसकी भी अपनी एक करेंसी है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की अपनी खुद की करेंसी होती है, तो वैसे ही आपको बतानी है जापान की करेंसी क्या है। एंड इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए येन, ऑप्शन नंबर बी यूरो, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, ऑप्शन नंबर डी रुपीज़। एंड इसमें से रुपीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ रुपीज़ नहीं होगा क्योंकि जो रुपीज़ है वो इंडिया की करेंसी है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रखे, आपको इन 3 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी करेंसी है जापान की। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए येन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, मतलब जहाँ पे सन सबसे पहले उगता है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। सो ये 4 कंट्री के नाम है और आपको इन चारों कंट्री में से उस कंट्री का नाम बताना है जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जापान में सबसे पहले जो सन है वो उगता है, मतलब हम लोगों से पहले जो जापान के लोग हैं उन्हें सन दिखता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपने इन सब में से कितने क्वेश्चनों के राइट आंसर दिए।